कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है केंद्र दोनों का एक ही होगा, यानी एक ही केंद्र पर एक छोटा वृत्त बनेगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक बड़ा वृत्त बनेगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तब ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त कहे जाएंगे। माना दोनों का केंद्र बिंदु O है तो एक छोटा वृत्त बनाया जाएगा, केंद्र O रहेगा उसका। अब चूंकि संकेंद्रीय है तो इसी केंद्र से एक दूसरा बड़ा वृत्त बनाया जाएगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो एक ही केंद्र पर ये दोनों वृत्त बनाए गए हैं, संकेंद्रीय हैं। तो एक छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। हमको ये ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये बड़े वृत्त की कोई जीवा AB है, यानी बड़े वृत्त की कोई जीवा AB है। यह छोटे वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब जो है हम O से B को मिला देते हैं और O से P को मिला देते हैं। चूंकि OB बड़े वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि OB बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, इसलिए OB बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसलिए O से P तक की दूरी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर क्या दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ O से P तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर, O से B तक की लंबाई ये पूरा 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब चूंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो चूंकि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए OP लंब होगा PB पर, OP लंब होगा PB पर। तो लंब होगा तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस के नियम से 90 अंश के सामने जो भुजा कर्ण होगी, कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि छोटी भुजाएं OP और PB हैं तो इनके वर्गों का योग, यानी इसलिए OP वर्ग प्लस PB वर्ग, छोटी भुजाएं OP और PB हैं तो इनके वर्गों का योग बराबर कर्ण का वर्ग OB का वर्ग। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम है कर्ण का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों का योग। तो यहाँ पर ये OP वर्ग प्लस PB वर्ग बराबर OB वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ OB के स्थान पर
5 रखा जाएगा, OP के स्थान पर 3, यानी OP के स्थान पर 3 रखा जाएगा प्लस PB वर्ग बराबर 5 वर्ग। तो PB वर्ग बराबर 5 25 और 3 त्रिका 9 उधर जाएगा माइनस में, और घटाएंगे 25 में से 9 तो कितना आएगा 16। तो PB वर्ग बराबर 16, दिस इम्प्लाई PB बराबर √16 और PB बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो AB की लंबाई स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से लंब डाला जाता है किसी जीवा पर, तो जीवा को समद्विभाजित करती है, अतः PB बराबर AP। तो अब चूंकि PB का मान AP के बराबर है और PB का मान 4 सेंटीमीटर है, और हमको ज्ञात करना है AB। क्या ज्ञात करना है? AB। और AB बराबर क्या होगा? AP प्लस PB, यानी कि AP प्लस PB। A से B तक की दूरी में A से P तक दूरी, P से B तक दूरी जोड़ करके AB प्राप्त होगा। तो यहाँ पर AB बराबर AP का मान 4 और PB का मान 4। तो AB बराबर कितना हो गया? 4 4 8 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त पर लंब हो। तो यहाँ लंब है तो इसका मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। इसके सामने कर्ण का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। इसकी सहायता से PB का मान हमने निकाला 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि PB बराबर AP होता है और AB बराबर AP धन PB, यानी AP धन PB में दोनों का 4 4 मान रखेंगे तो AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।